राधे राधे। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के जीवन में कुछ चीज़ें विलासिता की न रह करके आवश्यकता की वस्तुएं बन गई हैं। उनमें एक है कार या गाड़ी। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये उत्सुकता रहती है कि मेरे भाग्य में गाड़ी है या नहीं है, और है तो कब है। इसको भी केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछली बार भूमि या भवन के बारे में बताया गया था, तो कुंडली में, जन्मपत्री में चौथा भाव हमारा सुख का घर होता है। इससे माता, सुख, जमीन, जायदाद, कार्य, ऐश्वर्य, उन्नति, स्टेटस, जमीन जायदाद, खेतीबाड़ी, तालाब, कुआं इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। ये बहुत बड़ा घर है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में उसी चौथे भाव के कसपल लॉर्ड को देखा जाता है कि यदि वो शुक्र से संबंध कायम करता है या स्वयं कसपल लॉर्ड चौथे भाव का शुक्र है, तो अवश्य ही आपको विलासिता की वस्तुएं प्राप्त होंगी। अगर स्वयं शुक्र उसका कसपल लॉर्ड है चौथे भाव का, तो निश्चित रूप से बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं आपको आसानी से प्राप्त होंगी। लेकिन यदि वो स्वयं उसका कसपल लॉर्ड नहीं है, तो शुक्र के संबंध से भी उसको वो समस्त चीज़ें प्राप्त होंगी। तो एक हुआ कि सबसे पहला इसमें नियम है कि चौथे भाव का कसपल लॉर्ड या तो शुक्र हो या शुक्र से संबंध कायम करता हो। दूसरा इसके नियम है कि चौथे भाव का कसपल लॉर्ड यदि सिग्निफाई करता है 4, 11 और 12 हाउसेस को, तो ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस का अर्थ हुआ कि आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है कि निश्चित रूप से आपको ये प्राप्त होगी। केपी एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे पहला नियम है कि कुंडली को देखने पर सबसे पहले वो प्रॉमिस देखते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो चीज़ जिसको हम देखना चाहते हैं वो उसकी कुंडली में भगवान ने उसके भाग्य में लिखी है या नहीं लिखी, पहले इसका निर्धारण किया जाता है। तो यदि ये कसपल लॉर्ड, चौथे भाव का कसपल लॉर्ड यदि 4, 11 और 12वें भाव को दर्शाता है, तो निश्चित रूप से उसको गाड़ी का सुख मिलेगा। यदि ये शुक्र है तो बहुत आसानी से मिलेगा। यदि इसका जब भी इसका शुक्र का संबंध किसी दशा से, अंतरदशा से, प्रत्यंतर दशा से होगा, तो उसको उस समय गाड़ी का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसी में आता है कि यदि ये हाउसेज भी आ रहे हैं ऋण के साथ साथ, यदि 3 और 10 भी आ रहा है, तो वो उसमें इसको डिनाई करता है, अर्थात उसको गाड़ी के सुख को लेने में परेशानी क्रिएट करेगा। या गाड़ी को हम जब समय बेचने जाएंगे कि मेरी गाड़ी कब बिकेगी, तो उस समय हमको देखना पड़ेगा कि हमारे जिसकी दशा चल रही है उसमें 3 और 10 यदि आ रहे हैं तो वो गाड़ी सेल हो जाएगी। यदि खरीदते समय वो 3, 10 दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी और आसानी से उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद तीसरा नियम आता है उसमें कि यदि ये चौथे भाव का कसपल लॉर्ड 6, 9 को भी सिग्निफाई करता है, छठे भाव को और 9वें भाव को भी सिग्निफाई करता है, तो ये दर्शाता है कि आपकी गाड़ी को आप टैक्सी के रूप में या किराए के रूप में चला सकते हैं। यदि जो खुद के रूप में ही लेना चाहता है, तो 5, 8 आता है तो वो खुद ही चलाएगा, उसको गाड़ी की टैक्सी के रूप में चलाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो चौथे भाव का कसपल लॉर्ड यदि 5 और 8 को सिग्निफाई करता है, तो ऐसी स्थिति में जो कार लेने वाला मालिक है वो गाड़ी को खुद ही चलाएगा और अपने ही काम में लेगा। यदि यही चौथे भाव का कसपल लॉर्ड 4, 11 और 12 के साथ में 5, 6, 8 और 9 को भी दर्शाता है, तो वो व्यक्ति
उस गाड़ी को टैक्सी के रूप में भी चलाएगा और खुद भी अपने काम में लेगा। तो इस प्रकार से ये एक संक्षिप्त परिचय था कि अपने भाग्य में गाड़ी है या नहीं है। जब भी किसी दशा की अंतर्दशा चल रही हो तो अंतर्दशा को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए और उस अवधि में उस चीज़ का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसको केपी एस्ट्रोलॉजी में होरेरी और है, तो होरेरी के द्वारा यदि काम में लेंगे तो ये और भी सटीक बैठेगा। अगले वीडियो में इसको एग्जाम्पल के सहित समझाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।